हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज एडिटेरिया 5000 प्लस का प्रथम सेट का हम डिस्कशन कराते हैं जो आप लोगों को देखना है। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साबित होंगे। तो आइए प्रथम प्रश्न हम पढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो कब दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। और चार्टर जो तैयार किया था, चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो तैयार किया गया था, एलिजाबेथ के द्वारा। और इससे कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन और कर लेते हैं कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत का मुग़ल बादशाह जो है अकबर थे। मुग़ल बादशाह कौन थे? अकबर थे। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ जो है कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में आए थे। और दूसरा अंग्रेज़ जो भारत आया था वो था सर टॉमस रो, जो 1615 में आए थे जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तो आइए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। लाल बाल पाल ये जो है उग्रवादी से संबंधित थे। उग्रवादी का जो कार्यकाल था 1905 से 1919 तक था। और महादेव गोविंद रानडे जो है ये नरम दल से संबंधित थे। नरम दल का जो कार्यकाल था 1885 से 1919 तक था। और महादेव गोविंद रानडे के बाद और भी सारे व्यक्ति थे जो नरम दल से संबंधित थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले मेहता भी थे, संबंधित थे। तो आइए आप तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में जो घातक सिद्ध हुए थे? तो ये था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है अंबिकाचरम मजूमदार ने की थी। कांग्रेस में जो प्रथम फूट जो पड़ा था वो 1907 में पड़ा था। और दूसरी बार कांग्रेस में फूट जो है 1918 में पड़ा था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल आपस में मिले थे। तो आइए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था 1940 में। इसके नेता जो थे गांधी जी थे। और ये हुआ था लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में। लॉर्ड लिथगो का जो कार्यकाल था 1936 से 43 था। और लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था 1943 से 47 था। और लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1931 से 1936 रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये इसका कार्यकाल 1947 से 48 रहा था। तो आइए पाँचवां प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1891 में किया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो अध्यक्षता जो है राधाकांत देव ने की थी। किए थे। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे, जिसे एसएन बनर्जी भी कहते हैं। तो आइए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। सैमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधेयक के उन्मूलन का सुझाव दिया था। आइए सैमन कमीशन के बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। सैमन कमीशन की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। और सैमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सैमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1929 में दिया था।
1929 में दिया था। और साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे, 7 सदस्य जो अंग्रेजी थे, इसलिए साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया। और साइमन कमीशन लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में एक्ट पारित किया गया और उसी के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। तो आइए 7वां प्रश्न जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर जो चुनाव जीता था? तो ये लिबरल पार्टी थे और ये 1892 में जो है चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और अन्य प्रश्न जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को जो है और ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रिटिश अर्बन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता जो 3 बार किया था। कौन कौन था भाई? 1886 में एक अध्यक्षता किया था और 1886 1892 में किया था और 1906 में किया था। ये कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी ने ही जो है प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय दिया था, जो उसका टाइम पीरियड था 1867 से 1868 के समय। और दादा भाई नौरोजी के जो मुख्य सचिव थे मैडम भिखाजी कामा। तो आइए आप 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो किस शासक के समय हुआ था? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का जो है प्रथम उत्तराधिकारी था। और स्कंदगुप्त से और प्रश्न जानते हैं। स्कंदगुप्त जो है सुदर्शन झील से भी जुड़े हुए थे। सुदर्शन झील से संबंधित थे। और कुमारगुप्त जानते हैं, कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। आइए अब 9वां प्रश्न जानते हैं। ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो है रवि कृति थे। इन्होंने ही जो है ऐहोल की रचना की थी। ऐहोल अभिलेख से ही 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। तो आइए आप 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अब रहा बात कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है यम एवं नचिकेता की चर्चा मिलता है। यम एवं नचिकेता की चर्चा मिलता है। और एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जवालोपनिषद में जो 4 आश्रमों की चर्चा मिलता है। 4 आश्रमों की चर्चा मिलता है, जिसमें रहता है एक ब्रह्मचर्य आश्रम और एक होता है गृहस्थ आश्रम और तीसरा है गृहस्थ आश्रम है और तीसरा है सन्यासी आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष और 50 से 75 वर्ष और इधर 75 से 100 वर्ष। तो आइए 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। महावस्तु और महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत जो है इसका संबंध जो किस शाखा से है? तो ये महायान शाखा से था। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम जो है इबादत खाना था। दीवाने खास की स्थापना जो है ना शाहजहां ने की थी। और दीवाने आम की स्थापना भी जो है शाहजहां ने किया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल के जो सुविख्यात थे? तो ये अकबर के सुप्रसिद्ध विख्यात थे। तानसेन का जो मूल नाम जो है ना रामतनु पांडे। बैजू बावरा का जो मूल नाम जो है बैजूनाथ मिश्र था। तानसेन का जो समाधि स्थल जो है ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन और बैजू बावरा का जो गुरु था गुरु हरिदास था।
तो आइए अब 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से और 2 महत्वपूर्ण बनते हैं, एक कालगुर्डी और एक कूलगार्डी जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। आइए 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देशांतर की मध्य सर्वाधिक दूरी जो विषुवत रेखा पर होती है, ये कथन सही है। देशांतर की संख्या जो होती है, देशांतर की संख्या टोटल जो है 360 होती है और अक्षांश की संख्या जो है 180 होती है। आइए 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम करें। उत्तर से दक्षिण, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नल्ला मलाई जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, जावे जो है तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में, और अन्नामलाई जो है केरल में स्थित है। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर स्थित 2695 मीटर है। 17वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये कोसी नदी हो जाएगी। कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है, जो इसकी लंबाई जो है 712 किलोमीटर स्थित है। 712 किलोमीटर स्थित है। और नदी की कुछ दूरियां जान लेते हैं, जैसे कि गंगा की लंबाई जो 25 किलोमीटर है और गोदावरी की जो है 1465 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है। किस मृदा प्रारूप में जो लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो अनवरक हो जाती है, ये तो लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट में मुख्य फसल जो होती है वो होती है काजू, मसाला और निम्नलिखित। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में जो कपास की अच्छी खेती होती है, कपास की अच्छी फसल होती है। और काली मिट्टी जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। लेटेराइट में जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। प्रकाश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में पढ़ते हैं। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये कथन सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है 7 होते हैं। 7 में जैसे कि गामा हो गया, गामा एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी हो गया और अवरक्त किरणें हो गए और दृश्य किरणें हो गए और सूक्ष्म रेडियो तरंग और दूसरा हो गया दीर्घ रेडियो तरंग। ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो टोटल 7 हैं। 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र में जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस में जो है किण्वन होती है। बायोगैस मुख्यतः CH4 यानी मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन का स्राव जो है धान की खेती से मिल जाती है, दलदली क्षेत्र से मिल जाती है, बायोगैस में मिल जाती है और अन्य सारे स्थानों से जो है बायोगैस का निर्माण होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हुआ, तो हाइड्रोजन में 1 और ये हो जाएगा 2, फिर सोडियम हो जाएगा 3। तो परमाणु नीचे से ऊपर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण मतलब कि बिखेरना किसके कारण होता है? ये धूलकण के कारण होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो सबसे अधिक जो है वो बैंगनी रंगों में देखने को मिलता है और सबसे कम जो है लाल रंगों में देखने को मिलता है। किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होती है। मान लीजिए कि KMnO4 पर कोई आयन नहीं है, तो मान लीजिए ये 0 हो गया।
सर्प विश्वरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ये स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक तत्व है। दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? तो ये दाब का पहले फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। दाब बराबर जो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, और इसका SI मात्रक निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का जो बीमा होता है, न्यूटन का बीमा MLT-2 होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को बैठा देते हैं तो न्यूटन का हो जाएगा MLT-2 और मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर। तो एक L कट जाएगा तो इसका जो हो जाएगा ML पर पावर -1 एवं T पर पावर -2। तो इसका आंसर B हो जाएगा। जैव सेल क्या होता है? जिसमें G पाया जाता है वे जैव सेल कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, ये जैव सेल का उदाहरण है। यादाश्त का संबंध जो मस्तिष्क के निम्न से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध जो है सेरेब्रम से है। सेरेब्रम जैसे कि हो गया तर्क शक्ति, मैथ बनाने की क्षमता, ये सभी जो है सेरेब्रम के अंतर्गत आते हैं। सेरेब्रम शराब पीने के वक्त जो अनकंट्रोल हो जाता है। हाइपोथैलेमस हमें जो है आंतरिक चोट या भूखा जो है आभास कराता है। स्पाइनल कोड जो प्रतिवर्ती क्रिया बताता है। थैलेमस जो है बारी चोट का ज्ञान देता है। 28 नंबर पढ़ते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं भी होती है, तो उसे जो आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न होते हैं, जैसे कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को जो है विषाणु कहते हैं। उसी तरह शैवाल एवं कवक के बीच के संबंध को जो है लाइकेन कहते हैं। 29वां प्रश्न पढ़ते हैं। मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा कार्बन के बाद हो जाएगा हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा नाइट्रोजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में जो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्टमीटर। आइए वोल्टमीटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। वोल्टमीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध जो होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो उच्च होता है, और इसका आदर्श प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। एमीटर से जानते हैं, ये भी जो है धारा को मापता है। एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध जो है निम्न होता है, और एमीटर का आदर्श प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। आइए 31वां प्रश्न पढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल की चर्चा जो है भाग 18 में है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात। और राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो आर्टिकल 352 में है, और राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 358 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 358 में यह प्रावधान है कि आपातकाल के दौरान आपका आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाते हैं, परंतु मौलिक अधिकार 20 एवं 21 जो है आपातकाल के दौरान भी जो है समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो आइए अब 32वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति जानते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जो 1950 में किया गया था, और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा जो है 30 होते हैं और राज्यसभा जो है 0 होते हैं। और एक लोकलेखा समिति होते हैं। लोकलेखा समिति का गठन जो है एक्ट 1919 के तहत किया गया था,
और 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा होते हैं और 7 राज्यसभा होते हैं। लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य होता है CAG की रिपोर्ट की जांच करना होता है, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल का नेता होता है, और प्राक्कलन समिति का जो प्रमुख कार्य होता है बजट का आकलन करता है, और उसका जो नेता होते हैं पक्ष दल के नेता होते हैं। तो आइए 33वां प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों हम बहुत सारे प्रश्न नहीं लिख पाते हैं, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि उतना स्पेस हमारे बुक में नहीं है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं, तो आप इसको सुनिए ध्यान से। आइए 33वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? संचित निधि की बात करें तो भारत की संसद मारिए। संचित निधि की चर्चा जो है आर्टिकल 266 में है, आर्टिकल 266 में है। और आकस्मिक निधि की चर्चा, आकस्मिक निधि की चर्चा जो आर्टिकल 267 में है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का जो कंट्रोल होता है, और संचित निधि पर जो है संसद का कंट्रोल होता है। और आकस्मिक निधि से पैसा जो विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है, और विनियोग विधेयक की चर्चा जो आर्टिकल 114 में है। तो आइए 34वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, विधि के समक्ष समान संरक्षण बोले तो ये मारना है आपको, अमेरिका मारना है। ये क्या मारना है? अमेरिका। समान संरक्षण बोले तो अमेरिका मारना है। और ब्रिटेन से बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे कि एकहरी नागरिकता हो गया, और संसदीय प्रणाली हो गया, और राष्ट्रपति का पद हो गया। ये सभी जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जापान की बात करें तो जापान से जो है विधि के समक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा हो गया। और जर्मनी से जानते, जर्मनी से जो आपातकाल लिए गए हैं। आर्टिकल प्रश्न 35 में आते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के जो किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन का उल्लेख जो है भाग 20 में किया गया है। अगर स्पेशली आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया किया गया है। भाग 18 में तो आपात मिल जाएगा, आपको आपात मिल जाएगा। 36वां प्रश्न पढ़ते हैं। भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। भाषाओं का 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध बोले तो ये 10वीं अनुसूची में है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बोले 73, तो ये 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार संबंधित बोले तो ये 9वीं अनुसूची में। आइए दोस्तों भाषाओं से जुड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। मूल संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में तो 14 को का ही था, परंतु संविधान संशोधन करके जो है इसमें और भाषा को जोड़ा गया, जैसे कि सिंधी भाषा को जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। और नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 4 भाषा को जोड़ा गया था, उसका जो ट्रिक है बोडमा से, BODMAS, इसको जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, जैसे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली हो गया। तो आइए 37वां प्रश्न जानते हैं। 37वां प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो प्रथम विधि आयोग का गठन जो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में। तो 1833 के चार्टर एक्ट से और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1833 से पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 एक्ट पारित होने के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले की गठन जो 1833 के एक्ट के तहत जो 1834 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता में जो है, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है शिक्षा से संबंधित जो है एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कि अंग्रेजी भाषा को रखा गया था कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दिया जाए। लॉर्ड मैकाले के था। निम्न में से जो कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति की बात करें तो ये हो जाएगा टमाटर एवं मान से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति बोले तो ये मत्स्य हो जाएगा। गोल्डन क्रांति बोले तो ये बागवानी से हो जाएगा। तो आइए 39वां प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
से जाना जाता है, जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में इनका गठन किया गया था और इसी के तहत वो IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन जो 1945 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। IMF जो है अल्पकालीन ऋण देता है और वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आइए 40वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में। पहले जानते हैं कि RBI का गठन कब किया गया था। तो RBI का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, यंग हिल्टन कमेटी के यंग हिल्टन की सिफारिश पर। और भारतीय रिजर्व के राष्ट्रीयकरण ये तो हो गया। और भारतीय रिजर्व का जो पहला गवर्नर बोले तो ये हो जाएगा ऑसबर्न स्मिथ। और भारतीय प्रथम गवर्नर जरूर बोले तो ये हो जाएगा CD देशमुख। और इसको जो है 1835 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है इसका गठन जो है RBI का किया गया था। आइए 41वां प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? ये BD सावरकर का था। BD सावरकर से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे कि मित्र मेला का गठन जो है 1899 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। यही मित्र मेला आगे चलकर जो है अभिनव भारत बन गया, जिनका गठन जो 1904 में किया गया था। और BD सावरकर ने ही जो है 1857 के स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी थी। भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील होते हैं। तो आइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जानते हैं। प्रत्यक्ष करके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सभी। और आइए अप्रत्यक्ष करके उदाहरण जानते हैं। अप्रत्यक्ष करके उदाहरण जैसे हो गया सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और इसका जो महत्वपूर्ण है वो है GST, और एक है VAT। ये सभी जो अप्रत्यक्ष करके उदाहरण है। कुचिपुड़ी जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा से ओडिसी हो जाएगा। केरल में 2 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, जैसे होता है कथकली और एक होता है मोहिनीअट्टम। और तमिलनाडु से हो जाएगा भरतनाट्यम। कर्नाटक में जैसे ले सकते हैं आप यक्षगान भी ले सकते हैं। हिमालय उत्तर पूर्व का संबंध जो किस खेल क्षेत्र है? हिमालय उत्तर पूर्व का संबंध जो मलखंभ से है। आइए कुश्ती से महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम जान लेते हैं। जैसे हो गया विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सभी जो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये नया प्रश्न देखने को मिला है जो आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। जैसे दयाल इसका जो है स्थापना किया था। नामदेव का जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है अभंग, ये दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग विशेषकर इसे ध्यान दें। ट्रकमा जो है सिक्का किसने चलाया था? ये ग्रीक ने चलाया था। और इसका आने का काल जो है ISP के इंडो ग्रीक शक पहला कुषाण। 47वां प्रश्न पढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का, नए बोल दिया तो आप मार दीजिए खादर, अब पुराना बोलता तो बांगर मार देते। रेगुर को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होती है तो इसे जो थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। और 2 समिति आप याद रख सकते हैं, एक है गोयप्रिया समिति और एक है श्री रंगराजन समिति। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग नहीं किया था और अर्नेस्ट टर्नर भी नहीं किया था। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। यदि हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो बोलने में, अभी तो हम नया हैं और आज ही हमने स्टार्ट किया हूँ, तो आप छोटे भाई समझकर और बड़े भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और ये कंटिन्यू हम एडिटोरिया का डिस्कशन कराते रहेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।